होंगे फटाफट उनको बोले ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप और क्लोजिंग का, है ना। यस मैडम, कंटिन्यू। और बाद में हमें आज फास्ट भी निपटाना है, तो क्योंकि ईगल एंड अबो का भी मीटिंग है। चलो ओके। यस मैडम, कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या बोलते हैं आप लोग, सुबह की वो कापसे सर को बड़ा अच्छा लगता है, फिर भी हम रिपीट करते हैं कि सभी लीडर्स को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा नाम सरस्वती भोंगाड़े गायदन है, मैं वरठी में रहती हूँ। और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपसे रूबरू होने के लिए जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा किया है, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर शोकेश जी शरणागत सर के लिए जोरदार तालियां और थम्स अप होना चाहिए। देन ऑल ओवर हमारे सभी अपलाइंस, हमारी इंडिया की यंगेस्ट नंबर 1 जोड़ी आकाश जी राउत सर, नितिन जी शरणागत सर। देन हमारे सीटीसी लीडर संगीतकार जी खोबरागड़े सर, तुषार जी टेम्बेकर सर आईडीसी लीडर। देन हमारे भारत की टाइगर जोड़ी आशीष जी वासनिक सर और प्रशित जी वासनिक सर के लिए जोरदार तालियां और थम्स अप होना चाहिए, जोरदार। देन और हमारे देन हमारे सभी टीम मेंबर्स की जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ, ऐसे हमारे सभी टीम मेंबर्स के लिए भी जोरदार तालियां और थम्स अप होना चाहिए। तो हमने अ, शायद शुक्रवार के दिन, है ना, शुक्रवार के दिन जो टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था वो था फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ये फोर बेसिक का 90% 90% काम करने वाला टॉपिक है। तो हमने इस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ बातें किया था। तो मैं इस जो बातें जो हमने किया था मैं उसको थोड़ा सा फास्टली रिवाइंड करना चाहूंगी, बराबर है। तो ये जो फॉलोअप का टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बराबर है। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बराबर। ये जो फॉलोअप का प्रोसेस होता है ये अगर आपको सीखना है तो ये कर करके सीखना पड़ेगा, बराबर है। ये कर करके सीखना पड़ेगा। और फॉलोअप को हमेशा किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप प्लान देते हो तो आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में उस इंसान का, ना कि फोन पे, तो वो फिजिकली फॉलोअप होना चाहिए, बराबर है। क्या होता है, हम फोन पे फॉलो करते हैं तो हम बोलना कुछ चाहते हैं और वो सुनता कुछ है, बराबर है। तो फॉलोअप ये एक ऐसी चीज है कि जो प्लान दिखाते समय जो हमें चीजें सवाल के रूप में आती है तो उसके जवाब माने क्या होता है, फॉलोअप, बराबर है। जो प्रोस्पेक्ट को सवाल आते हैं उसके जवाब देने के लिए जाते हैं कि नहीं हम लोग, तो उसे जवाब देके हम उसका क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आंसर देके हम उसको अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, बराबर है। तो फॉलो मैडम आवाज, फॉलो भी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार से नहीं, तो ये बार बार करने से आता है, बराबर है। तो एक बार ही नहीं तो वो बार बार होता है। तो मैंने आपको आशीष जी वासनिक सर का एक एग्जांपल दिया था कि वो उन्होंने बताया था कि हमें 52 बार मैंने एक इंसान का फॉलोअप किया है, तो आपको भी 52 बार से एक बार प्लस करके 53 बार तो आपको जरूर फॉलोअप लेना पड़ेगा, बराबर है। फॉलोअप हमेशा पेशेंस के साथ होना चाहिए। फॉलोअप अभी अगर मैंने बताया था कि 52 बार लेना है तो आप किसी का 52 बार तो मीटिंग फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपलसरी है कि आप एक व्यक्ति का आमने सामने बैठ के कम से कम 5 से 6 बार मीटिंग फिक्स करें, बराबर है। फॉलोअप हमेशा, आपको बताया है मैंने कि हमेशा फोन पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आमने सामने, बराबर है। अभी फॉलोअप करते समय आपको एक अच्छा श्रोता बनना है, आगे वाले की सब बातें आपको सुनना है, बराबर। एक जब तक आप किसी की बातें सुनेंगे नहीं तब तक आप उसके सवालों के जवाब दे नहीं पाएंगे। उसके बाद में है कि आप किसी को फॉलो करते समय सिर्फ बातों से ही नहीं, तो आपको दिखाना भी पड़ता है कि आप अपने पे आउट्स दिखा सकते हैं, आप अपना अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपके पे आउट्स छोटे रहते हैं तो आपके पास में एक जरिया है कि आप अपने अप्लाई की पे आउट आपके साथ में रखकर उनको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने एक प्लान दिखाते भी ये बात बहुत जरूरी है। और फॉलोअप के समय में आप जिस भी अपलाइन को ले जाते हैं तो आप अपने अपलाइन का इस बिजनेस के स्टेज में बोलते हैं हाइट, यानी कि उसकी ऊंचाई, हाइट जो है वो इतनी बढ़ा दी, आगे वाले के दिमाग में एक्साइटमेंट
अच्छा, ऐसा 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 नाही तो हे नाही झाला ना त्यांचा. अभी है नाही तो आपला जो हे आहे ना, काय? म्हणजे त्याला ते बंद करा ना, उभावाला जो हे असते ना त्याचा, तो काय म्हणतात त्याला. स्लाइड सिस्टम चालू करो, हा, जो ये मुड़ता है घूमता है मोबाइल, जो डिस्प्ले। अपना आईफोन घूमता है ऐसे? हाँ वो घूमता है। किधर से आड़ा कर घूमता सकते हैं, आड़ा कर सकते हैं आप उसको। सर चलो जैसा है चलने दीजिए, बस कोई चलो दिक्कत चलो। नहीं। है? चलो हाँ ना, चलो। अपन ने देखा नहीं। सर तो रोटेशन लॉक का ऑप्शन होगा, हाँ, रोटेशन लॉक का ऑप्शन होगा आपके मोबाइल में, उसको ऑफ कर दीजिए। रोटेशन भी। हाँ, अभी उसमें आप वो ज्यादा, अभी वो समझ जाएगा, बाद में देखिए। हाँ ना, तो ठीक है अभी। ऐसे हाँ, ऐसा ही रखो। हाँ, बैकग्राउंड चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज करना है क्या? हाँ, ऐसा ओके। तो आपको अगर फॉलो करते समय आपको आपके पे आउट साथ ही साथ में आपके अप्लायंस के भी पे आउट आपको साथ में रखना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपके पे आउट कम रहे लेकिन आपके अप्लायंस के पे आउट अच्छे रह सकते हैं, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। आगे वाले इंसान को आप ये बताइए कि इस बिजनेस को मैं अपने सीनियर के बैकग्राउंड में आवाज है, अपने ये इस बिजनेस को बताते समय, फॉलो करते समय सीनियर से रिलेट कीजिए और सीनियर के बारे में आप ये बताइए कि मैं काफी दिनों से इनको देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, कि जो इन्होंने इससे यहाँ से एक तरक्की की है या फिर यहाँ से जो अचीवमेंट किया है, वो देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने भी आज इस तरीके से ये बिजनेस शुरू किया है और मैं सीरियसली इस वो काम को कर रहा हूँ, और आप अपनी वर्कबुक दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने पॉइंट्स उस दिन पे स्टडी किए थे। अभी हम देखते हैं कि फॉलो क्यों करना है, या फिर फॉलो के उद्देश्य क्या है, फॉलो क्यों करना चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फॉलो हम इसलिए करते हैं, फॉलो का उद्देश्य ये होता है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, बराबर है। अभी मदद किस तरीके से कर सकते हैं, आपको फॉलो करते समय ये जेन्युइनली फील करना है कि मैं इस प्रोस्पेक्ट के घर इसलिए आया हूँ कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, बराबर है। अभी कैसे मदद करेंगे, अभी देखो प्रोस्पेक्ट को आप अगर प्लान देते हो तो आपके प्लान देने के बाद में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसके सवाल जो होते हैं वो उसको नीचे ला लेते हैं निर्णय लेने में, बराबर है। डिसीजन लेने में उसको आसानी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कौन सी मदद करनी है, आपको उस तरीके की मदद करनी है कि प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने में मदद हो कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं, ऐसा फॉलो अप आपको करना है, बराबर है। यानी कि फॉलो अप करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस तरीके से जवाब दे कि उसके जो क्वेश्चंस है, उसकी जो क्वेश्चन क्वेरीज है, वो आपके सवालों से दूर हो और उसको बिजनेस को यस बोलने में आसानी हो, बराबर है। लेकिन ऐसे करते समय में आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करना है, उसको कोई भी दबाव दबाव नहीं डालना है, और हमेशा आपकी बातों से ये लगना चाहिए कि आप उसका अच्छा सोच रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बराबर है। उसको 1% का भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका क्लोजिंग करके आपको अपना स्वार्थ 12% आने वाला है। तो इस तरीके का फॉलोअप आप कर सकते हैं, बराबर है। अगर आपके सामने देन सेकंड है, आपको प्रोस्पेक्ट के साथ में दोस्ती बढ़ाना है, बराबर है। देखिए ये जो बिजनेस है ये है लोगों का बिजनेस,
बराबर। इस बिजनेस में वही लोग आते हैं जो लोग है, जो इंसान है। हमेशा शौकेश सर बोलते हैं ना, इस बिजनेस में सिर्फ उस इंसान की आईडी लगती है जो इंसान है, बराबर है, बराबर। तो अपने को क्या करना है, ये जो बिजनेस है ये रिलेशन वाला बिजनेस है, ये पब्लिक का बिजनेस है। अगर आप किसी को इतना सा भी अगर हर्ट कर देते हो, इतना सा भी, हर व्यक्ति के इसमें एक सेल्फ ईगो है, बराबर। किसी के भी सेल्फ ईगो को, यानी कि अगर आप ये थोड़ा सा अगर डिटेल में जाते हो तो आपको हमेशा आपने देखा होगा कि ये बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के, ग्रोथ करने के 3 कार्डिनल रूल्स है, बराबर। 3 कार्डिनल रूल्स है। तो 3 कार्डिनल रूल में ये भी है कि आपको किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी के साथ में छेड़खानी ना करनी है, और किसी के बिजनेस के साथ में छेड़खानी ना करनी है। ये 3 कार्डिनल रूल्स है, बराबर है। तो आपको किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। देखो, एक जो बेहतरीन जो कार्डिनल रूल है वो यहाँ पे लागू होता है, बराबर। किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में आपको रिलेशन बिल्डअप करना है, दोस्ती बढ़ानी है कि नहीं। किसी के साथ में दोस्ती बढ़ाने से ये बिजनेस में उस व्यक्ति को, आपको एक साइन अप करने में बहुत अच्छा मदद होगा, बराबर। तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरा कोई सर नहीं है, ये तो कोई मेरी मैडम नहीं है, ये तो मेरी अपनी दोस्त है, ये तो अपना कोई मेरे रिश्तेदार जैसा है, बराबर है। तो इस तरीके से आपकी फीलिंग होना चाहिए। रिश्तेदार से भी बढ़कर एक समय जब आता है, तब एक रिश्तेदार से भी बढ़कर अपना अपना खुद का टीम होता है कि नहीं। तो फॉलो अप करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसका फॉलो अप करते समय, उसका यानी माइंडसेट करते समय, माइंडसेट बोल सकते हैं, करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसके दोस्त हो, और दोस्त के नाते आप उसको भरोसा दिलवाना है कि यस, ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, बराबर है। देन फॉलो करते समय आपको लोगों की लिस्ट बनाने में भी मदद करनी पड़ेगी, बराबर है। लिस्ट बनाने में अभी क्या होता है, हम फॉलो करते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, बराबर है। लेकिन हम लोगों को जब लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, फिर भी लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो लोगों को आपको ये भी करने में मदद करना पड़ेगा। लोगों को लिस्ट, हम बोलते हैं ना कि लोग लिस्ट नहीं निकालते, तो आपको एक काम करना है, जिस इंसान का भी आपने फॉलो अप 1 से 2 बार कर लिया, लेकिन उस इंसान ने अगर आपको लिस्ट बना के आपके सामने अगर खड़ा नहीं हुआ, तो आपको ये भी करना है फॉलो अप करते समय। इसको भी फॉलो अप बोलते हैं कि सर आपने लिस्ट बनाया? हाँ सर, नहीं बनाया। आगे वाला बोलता है कि नहीं बनाया, तो चलो ठीक है सर, मैं आज आपके घर में आता हूँ, हम बैठते हैं और प्रॉपरली तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आज लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सर आज मैं आता हूँ, तो हम साथ में लिस्ट बनाएंगे। क्या होगा, वो बंदा लिस्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। और जब लिस्ट बनाएगा, तो शायद ही वो बंदा आपके बिजनेस में वो पहले दिन उतना सीरियसली ना रहे, लेकिन बिजनेस करने के लिए आप उसको लिस्ट निकाल के सीरियसली कर सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि देखिए सर, आपके आपके तो पहचान की 50 लोग निकल गए, है कि नहीं। तो सर 50 में से 5 लोग तो आपके साथ में बिजनेस में आ सकते हैं। तो सर बताइए, आपका सबसे अच्छा यहाँ से दोस्त है जिसका नाम क्या है, चलो उसको टिक करो, फिर आप उसके साथ में आगे का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में प्रोडक्ट का डेमो। अभी डेमो शब्द को दूसरी तरीके से ना ले, प्रोडक्ट का डेमो यानी कि पानी में लिवोगेन मिला के वो दिखाना नहीं। प्रोडक्ट का डेमो इस तरीके से बताओ कि उस प्रोडक्ट को आपने खुद यूज किए है, बराबर है। जैसे मैं हमेशा इस बात का यानी डेमो प्रेजेंट करती हूँ इम्यूनो 3+ का, बराबर है। जो हमारे सर का जो हेल्थ इशू था, तो मैं उस पे इम्यूनो 3+ पे हमेशा जोर देती हूँ, बराबर है। तो आप उस तरीके से बताइए प्रोडक्ट का डेमो कि प्रोडक्ट हाथ में लीजिए, जैसे हाँ बहुत अच्छा हो गया, मेरे पास में यहाँ पे है, ये हमारा चंपी चैंपियन ऑयल। तो आप इसको हाथ में पकड़ के बोल सकते हैं कि सर ये चंपी चैंपियन ऑयल है, जिसको मैं खुद यूज करती हूँ। कि जब हम कभी फील्ड पे जाते हैं, तो बहुत सारा जो एयर है, हम ज्यादा बात करते हैं, तो कभी कभी हमारा जो है ये जो है हेडेक ज्यादा बढ़ता है, बराबर है। क्योंकि हमारा प्रॉपर से खाना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, ये प्रोस्पेक्ट को नहीं बताना है, ये मैं आपको बता रही हूँ।
तो ये सब चीजें हमारे साथ में होती है कि नहीं होती है। तो आप ये चंपी चैंपियन तेल हमेशा यूज करो। तो आप बताते समय उसको बता सकते हैं कि सर, जब कभी हम बाहर जाते हैं और हमें अगर थोड़ा-सा हेडेक अगर होता है या फिर हमें अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है या फिर हमें अच्छी तरीके से नींद आनी चाहिए, इसलिए ये जो चंपी तेल है ना सर, जिसको आयुष प्रीमियम ब्रांड मिला है, ये ऐसा हमारा बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जिसको आप छोटे से एक कटोरी में लेके उसके गुनगुना करके आप अगर उसका मालिश करके अगर आप नींद लेते हो, तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। बराबर है? तो ये दिखा के आप उनको बता सकते हैं, बराबर है? तो ये हो गया प्रोस्पेक्ट का डेमो देना, ना कि उसको ऐसा मिला के किसी में मिला के नहीं देना है, बराबर है? वो डेमो नहीं करना है, खुद के क्वालिटी का डेमो बताना है और खुद के यूज़ का डेमो आपको उसको बताना है। उसके बाद में सपनों को छूना है, बराबर? अभी आप जब फॉलो करने बैठते हैं तब हम पूछते हैं ना कि सर आपको क्या पसंद है? बराबर है? आप अपनी ज़िंदगी में आप जब व्हाय जब हम 4 बेसिक स्टार्ट करते हैं तब व्हाय व्हाय बताते हैं व्हाय कि क्यों हमें ये बिज़नेस करना है या फिर क्यों आप ये इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तब आपको पता चल जाता है। बराबर है? क्यों कि आपको पता चल जाता है कि ये इंसान आगे वाला व्यक्ति क्यों इस बिज़नेस में है। बराबर है? तो जो उसके जो सपने वो छोटे-मोटे बताता है कि नहीं सर मुझे घर बनाना है, मुझे कार लेना है, मुझे अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है, कि मुझे XYZ बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मुझे मनी कमाना है, फिर बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मुझे साइड इनकम चाहिए। ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। तो आप जब कभी फॉलो करते हैं तो उसके सपनों को छुइए, बराबर है? जैसे मेरे स्क्रीन के भीतर में है सूरज हिंगे सर, बराबर है? तो मेरा काम क्या है जब मैं फॉलो करूँगी तब मेरा काम क्या है कि एज़ पर स्टूडेंट है ये, बराबर है? एज़ पर करियर बेसिक है। इन्होंने अपना पूरा करियर लगाया है हमारे माई लाइफस्टाइल में, बराबर है? तो मेरा फॉलो करते समय किस ओरिएंटेड में इनसे बात करना चाहिए और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ पर अप्लाई कैसा होना चाहिए, एज़ पर फॉलो अप करने वाले के हिसाब से कैसा होना चाहिए कि जो इनके छोटे-छोटे ड्रीम्स है, कि इनको क्या चाहिए, सबसे पहले तो इनकम चाहिए, उसके बाद में अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, एक खुद का कार चाहिए, गाड़ी, घोड़ा, घर चाहिए। तो ये जो इनके सपने हैं, बराबर? तो इनके सपनों को मैं जगाना चाहिए, बराबर है? क्योंकि आपके फ़ॉलो-अप से ऐसा लगना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा बिज़नेस है, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आप फ़ॉलो करते समय जो उनका व्हाय होता है, व्हाय के तहत उनसे रिलेट कीजिए। उसके बाद में ग्राहक बनाना पड़ेगा, बराबर है? हर कोई व्यक्ति क्या होता है पहले ही फ़ॉलो-अप में या फिर पहले ही दिन बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं रहता। बराबर है? वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि तोड़ूँगा, फोड़ूँगा, जय माई लाइफ़स्टाइल जो हमारे प्रशिक्षक सर बोलते हैं वंदे मातरम, ऐसा थोड़ी आता है। आता है क्या पहले दिन? इसमें से यहाँ से ऐसे कितने लोग हैं जो पहले ही दिन बोल रहे थे कि यस सर, यस मॅडम, आता उद्यापासून 2,10,000 ची प्लॅनिंग. ऐसा कोई नहीं रहता। रहता है क्या कोई? नहीं। सबकी शुरुआत छोटे-छोटे से होती है। कोई 500 से शुरुआत करता है, कोई 5,000 से करता है, कोई 10,000 से करता है, कोई 50,000 से करता है। बराबर है? लेकिन हर एक प्रोस्पेक्ट को, हर एक व्यक्ति को आपको आपका कस्टमर बनाना पड़ेगा, आपका कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, बराबर है? अब ये कैसे बनेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्ट का डेमो, देखो दोनों चीज़ें एक साथ मिलके हो सकती है। जब आप अपना खुद का एक्सपीरियंस उनमें बाँटेंगे, तब वो आपका चंपी तेल लेने के लिए तैयार होंगे, बराबर है? और आपको तो इतना पता होगा कि हमारे इतने टॉप मोस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है कि अगर आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन से प्रॉपर तरीके से अगर किसी को भी प्रोडक्ट दे दिए सही तरीके से, तो वो मुझे इतना तो 100% गारंटी है कि वो इंसान आपके साथ में और एक प्रॉपर रिलेशन बिल्डअप भी होना चाहिए। तो वो व्यक्ति आपका एज़ पर कस्टमर, एज़ पर कंज्यूमर, एज़ पर डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ पर डायमंड भी आपके साथ में टिक के रहने वाला है। उसके बाद में एक उनको ये भी बताना है कि ये नेटवर्क कैसे होता है और नेटवर्क का क्या प्रॉफिट होता है, बराबर है? नेटवर्क बनाने से क्या होता है, नेटवर्क का प्रॉफिट क्या होता है?
तो ऐसे बहुत सारे जो है। फिर बाद में और एक चीज मुझे अभी ध्यान में आई कि फॉलो करने के बाद में या फिर जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे शोकेश सर को देख के और निशिकांत सर को देख के, मुझे देख के, या फिर जितने भी हमारे टीसी एंड अबाव को देख के, या फिर उनका अचीवमेंट देख के बहुत सारे लोग हाँ सर, हाँ हाँ तुमचा झाला ना, फिर अभी हम भी स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्साहित होते हैं पहले दिन। लेकिन जैसे ही वो फील्ड में कूदते हैं या फिर जैसे ही कोई ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, तो उनको फिर पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल है, बराबर है। तो फिर वो थोड़ा सा और बैक आते हैं। होता है ये ऐसे आपसे। तो आपको इस पे हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, फॉलो अप ये निरंतर होता है, बराबर। अभी भी अगर मैं ZTC भी हूं, फिर भी मेरा फॉलो अप हर 1-2 दिन में होते रहता है। तो फॉलो अप का मतलब क्या है, आपको रिलेशन बिल्डअप करके रखना पड़ेगा, है कि नहीं। उस इंसान को अपने साथ में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये फॉलो अप के कुछ मेन उद्देश्य होते हैं, है कि नहीं। इसी के लिए तो आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लोगों को मदद करने के लिए, उसके निर्णय लेने में आसानी होने के लिए, बराबर है, प्रोडक्ट समझाने के लिए, रिलेशन बिल्डअप बनाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको बहुत बारीकी से करनी है, बराबर। और एक व्यक्ति को हमेशा आप इस तरीके से, जिस तरीके से अपना बच्चा आप संभालते हो, बच्चे को एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक एडल्ट तक, जिस तरीके से आप अपने बच्चे को संभालते हो या फिर आपके माँ बाप आपको जिस तरीके से संभालते हैं, वैसे ही आपको एक बेटा बना के, एक बच्चा समझ के यहाँ पे संभालना पड़ता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बराबर है, कि जो हम फॉलो अप के में कैसे दे, बराबर। तो आपको तो पता है जो हमारा सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो है सेट मैथ, बराबर है। आप लिख सकते हैं SATMAC, बराबर। उस फॉलो अप के फार्मूले के तहत आपको ये करना है। तो S फॉर स्माइल, हमेशा स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, हमेशा। आपको आपकी तस्वीर अगर कहीं पे भी आप दिख रही है, तो हमेशा आपको हमेशा क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। उसके बाद में ए फॉर एग्री, उसके हाँ में हाँ मिलाओ, बराबर है, एग्री करो। उसके बाद में T फॉर टर्न, उसको क्या करो, टर्न करो। उसके बाद में M फॉर मोटिवेट, M फॉर मोटिवेट। उसके बाद में A फॉर एक्शन, एक्शन। और उसके बाद में क्या करना है, क्लोजिंग, C फॉर क्लोजिंग, है कि नहीं। तो ये जो सेटमैक मेथड के तहत आप उन सभी के जवाब दे सकते हैं। अभी देखिए आपके पास में सवाल कौन से आते हैं। लोग आपसे कहते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है, बोलते हैं ऐसा, थम्स अप दिखा सकते हैं। लोग बोलते हैं आपको कि मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बराबर नहीं है। उसके बाद में बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगी, बराबर। तो ऐसे समय में आपको क्या बोलना है, ये ऐसा व्यक्ति ज्या प्रेरणा ही है, एवढा भिकार का विचार करणार आहेस, ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं। मैंने बहुत जगह देखा है, कम कौन त्याच्यावर 5,000 रुपये भी नाही आहेत, एवढा भिकारी असतो आपल्या घरचा, ऐसे बोलते हैं, एवढा गरीब नहीं आहेस तू, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे किसी भी इंसान का गरीबी अमीरी या फिर किसी का ईगो नहीं आए हैं, बराबर है। हम किसी भी की यहाँ पे मदद करने आए हैं, हम किसी की जिंदगी बनाना चाहते हैं, यस और नो। आगे वाले की जिंदगी बनाने के लिए आप प्लान दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो आप बात करते समय ये सब चीजें नहीं बोलनी है, तो फिर आपको क्या करना है?
अगर आपको ये 3 सवाल आते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं भी सोचा था सर कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोचा था सर कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं भी सोच के बताऊंगी, लेकिन क्या सोचेंगे सर हम? हाँ, किसको पूछेंगे? किसको पूछेंगे? और जो इसके बारे में जानते हैं हम उससे पूछेंगे कि जो इस बारे में नहीं जानते हैं उसको पूछेंगे? हाँ, अगर आपको कुछ अगर पूछना है तो मैं आपको अपने सीनियर से बिठाता हूँ सर, सीनियर के साथ मिलवा के देता हूँ, बराबर है? क्योंकि वो इसके बारे में जानते हैं, ना कि मार्केट के लोग। ये एक दो सेंटेंस आपको समझ में आए? बराबर है? अभी देखो, कोई इंसान बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उसको समझा सकते हो कि सर सोच के आप पूछेंगे किससे? प्यार से बोलना है, सर किससे पूछेंगे? उससे पूछेंगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, उससे पूछेंगे, बराबर है? सर क्या सोचना है? सर कुछ प्रोडक्ट चेंज करना है, आप रामू श्यामू की दुकान से जो लेते हैं वो रामू श्यामू की दुकान से न लेके सिर्फ यहाँ से तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कहाँ से कितने में मिलेंगे? कम पैसे में मिलेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके कम पैसे में मिलेंगे तो आपके पैसे भी बचने वाले हैं सर, है कि नहीं? किस अगर आप उनको सवालों के जवाब अगर देते हैं तो प्यार बांटता है, बराबर है? नहीं तो अगर हाँ पैसे भी नाही आहेत का तुमच्याजवळ? 5,000 रुपये नाही आहेत? कितना पैसे तू? इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो आगे वाले का ईगो हर्ट होता है। तो बताने का मतलब क्या है कि आप हमेशा आगे वाले से एक स्माइली फेस से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में बात कीजिए, बराबर है? पॉजिटिव वाइब्स में बात कीजिए। उसके बाद एक सवाल आता है, मैंने पहले भी इस तरीके का कुछ किया था, बराबर है? ये मेरे लेवल का काम नहीं है, बराबर? कंपनी आगे नहीं चली तो लाइफस्टाइल पढ़ून, है कि नहीं? तो ये सारे सवाल होते हैं। तो आप जैसे प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट में महंगे के इसमें आप क्या जवाब दे सकते हैं? बराबर? आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि सर अगर प्रोडक्ट अगर महंगे है तो उसके साथ-साथ में एक भी चीज़ जो मिली है, वो है उसकी क्वालिटी, बराबर है? किसी के क्वेश्चन को ना नहीं बोलना है। अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो उसको नहीं बनाया, नहीं, नहीं, नहीं सर, प्रोडक्ट काय को प्रोडक्ट अ, मैडम मैडम आवाज आवाज कट रहा है, बरोबर ब्रेक होत आहे मॅडम आवाज. आवाज नहीं आ रहा। आवाज ब्रेक होत आहे मॅडम. कट आ रहा है। यस मैम. अभी सर अभी तो मैं मैडम आवाज आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा है जी। आवाज नाही येत आहे बरोबर अटकू आवाज येत आहे आपल्याला समजायचं आहे तर ऐकू आल्या पाहिजे ना अभी है नाही मॅम, नाही होऊन राहिला. हाँ नाही. अब इधर बारिश शुरू हुई है तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। मैडम आवाजच नाही येत आहे सुषमा मैडम आपके मोबाइल वगैरह हाँ अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस मैडम यस यस आ रहा है। यस मैम. तो आप बैकग्राउंड में आवाज बंद रखिए सब लोग। हाँ? तो लोग बोलते हैं
बैकग्राउंड का आवाज ओपन ना करे प्लीज। तो लोग बोलते हैं आपको कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बराबर है। तो किसी का भी आंसर देते समय आपको यही बताना है कि हाँ प्रोडक्ट महंगे हैं। और क्या लगता है आपको, प्रोडक्ट महंगे है कि नहीं है? प्रोडक्ट महंगे है, बराबर है। उसके हर क्वेश्चन में हाँ बोलिए, नहीं तो लोग वो सवाल करते हैं और लोग क्या करते हैं, अपना चालू करते हैं, हाँ 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 कोटी महाग आहेत, मग प्रोडक्ट महाग असले असते तर मग एवढ्या लोकांना घेतला असता का, है कि नहीं? ऐसा नहीं बोलना है, कोई भी बात निगेटिव वाइब से नहीं होनी चाहिए, बराबर है। हमेशा आप बोलिए कि हाँ प्रोडक्ट महंगे है, पर सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड है। सर यहाँ के जो जो हमारे प्रोडक्ट है उसको जो क्वालिटी मिली है वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। जो हमारा भारत सरकार का जो मंत्रालय है, हमारा भारत सरकार का जो हमारा जो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के सर्टिफाइड हमारे पास में प्रोडक्ट्स है सर, जो हम इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी यूज करते हैं। इतने टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, बराबर है। देन उसके बाद में मैंने पहले भी किया था पर असफल रहा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, कंपनी आगे नहीं चली तो, बराबर है, कंपनी भाग गई तो, है कि नहीं? हमारे प्रशिक्षक सर जो बोलते हैं ना, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, है कि नहीं? अभी आप लोगों को ये बता सकते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है या फिर आगे कंपनी नहीं चली तो आप और बता सकते हैं कि सर हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या हम जिसके साथ में जुड़े हैं उस कंपनी को बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं, हम पूरे लीगलाइजेशन के साथ में काम करते हैं, हमारी कंपनी का टीडीएस भी कटता है, बराबर है, टीडीएस फाइल होता है, उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस के तहत हम काम करते हैं। तो आपके पास में 2016 का, 2019 का, 2021 का ये तीनों गाइडलाइन होना चाहिए। उसके बाद में हम ऐसे कंपनी में काम करते हैं सर जिसके साथ हम फिक्की का मेंबरशिप है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस मिले हैं। आईएसओ का सर्टिफिकेशंस है, एफडीएसए के तहत हमारी कंपनी चलती है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के तहत हम लोग काम करते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सर इतने सारे सर्टिफिकेशंस होने के बाद में कंपनी बंद का कहाँ नाम आता है सर, है कि नहीं? तो कंपनी बहुत देर तक चलने वाली है सर। आप ये बता सकते हैं कि सर कंपनी के ओनर ही नहीं जुड़े हैं, अभी कंपनी के ओनर ही नहीं जुड़े हैं, तो कंपनी के जो हमारे फाउंडर है मिस्टर प्रवीण चंदन सर, अभी उन्होंने अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी इस बिजनेस में डाला है सर। तो क्या सर एक व्यक्ति ने जो अगर अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री में डाला है तो क्या सर ये कंपनी बंद हो सकती है? हो सकती है। तो इस तरीके से आप उनको आपने क्वेश्चन के आंसर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में पहले मैं कुछ लोगों से पूछ लूं, बराबर है, करते हैं ना। हाँ ये बहुत देखो बहुत सारे लोग बिजनेस में ज्वाइंट होते हैं, फिर हम लोग अगर बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट को शेयर करो, तो लोग क्या करते हैं अपने पड़ोस वाले को पूछते हैं, तुम्ही पेस्ट घ्याल का माझ्या जोडून, तुम्ही तेल घ्याल, मी एका कंपनीत जुडलेली आहे, तुम्ही तेल घ्याल माझ्या जोडून, मी तेल बोलवून देईन तुम्हाला, तुम्ही भांडे घासायचे साबण घ्याल माझ्या जोडून। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 आम्ही आमची विम बार वापरतो ना, हम अपना क्या बोलते हैं पैराशूट यूज करते हैं ना, हम हमारा कोलगेट यूज करते हैं ना, नाही म्हणतात। फिर हम ये बोलते हैं की सर त्यांना तर नाही घेत म्हटले, सर हे प्रोडक्ट कोणीच घ्यायला तयार नाही आहेत, मग आता मी कुठे विकू? ये सवाल आते हैं कि नहीं आते? तो ये जो लोग करते हैं ना ये पूरा गलत कर देते हैं। पहले जो वो घड़ी वाले का एड बहुत जोरदार यहाँ पे फिट होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट वाला बोलता है ना ऐसा टीवी पे। तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है, पहले इस्तेमाल करो, बराबर है। अगर मैंने खुद अगर 95 यूज नहीं किया है तो मैं क्या बता सकती हूँ कि 95 का टेस्ट कैसा है? हाँ, अगर मैंने लिवागेन यूज करके नहीं देखा है तो मैं बता सकती हूँ क्या?
नहीं तो मैं बताऊंगी लिवोगेन मीठी है, बहुत मीठी है। और जब आगे वाला सुषमा उके मैडम अगर लिवोगेन पी के देखे तो वो बोलेंगी कि नहीं वो तो मैडम कड़वी है, मैडम आप झूठ बोल रहे थे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। क्या लोगों से पूछेंगे, पहले खुद इस्तेमाल करो, बराबर है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर आपको आता है कि पहले कुछ लोगों से पूछ के बताऊंगा सर, तो आपको लोगों को ये बताना है कि सर आप एक काम कीजिए ना, पूछने से पहले आप पहले यूज करके देखिए ना सर, यूज करके देखिए ना मैडम। अगर आप यूज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपको वो एक अलग फीलिंग आएगा सर। फिर आप फीलिंग आने के बाद में, आप महसूस करने के बाद में आप बताइए सर कि प्रोडक्ट कैसे है। पहले आप यूज कीजिए मैडम, आपको आप जब यूज करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट कैसे है सर, हमारे प्रोडक्ट कैसे है मैडम। तो पहले आप मैडम यूज कीजिए, यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा मैडम, है कि नहीं। इस तरीके से आंसर दीजिए। उसके बाद में ये बहुत बेहतरीन सवाल मुझे बहुत जगह पे मिलता है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, ये मेरा ही सवाल था सर भी कोटे मैंने, यानी शोके सर को ये सेंटेंस मैं कभी बोल नहीं पाई थी कि, लेकिन प्लान दिखाने के बाद में ये एक सवाल आया था, शोके सर मेरे को कहाँ भेजने वाले हैं। मैं तो लोगों को, क्योंकि मेरा जो नेचर था पहले कम बात करने वाला, तो मेरा सवाल था मैं कोटी जाई तो आपको इस सवाल का अगर कोई करता है बार बार कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता या फिर मैं लोगों को नहीं पहचानता, तो फिर अपने को उसका आंसर कैसा देना है, कैसा उत्तर कैसा दो अपन, है कि नहीं। सर आप बहुत लोगों को पहचानते हैं, लेकिन हमें एक तरीके से उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी सर, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि लिस्ट बनाना है सर, हम उस तरीके से लोगों को निकालेंगे सर। जैसे कि सर अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो अपन लिस्ट निकालते हैं ना सर, तो मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपकी मदद करूंगी मैडम कि लोग कैसे लाना है, बराबर है। सिर्फ आप शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, आगे का जितना भी काम है वो हम मिलके करेंगे सर। लोगों के साथ कैसे मिलना है, लोगों को कैसे बुलाना है, लोगों को कैसे आपके साथ में लाना है, इसके लिए मैं हूँ सर आपके साथ में, इसके लिए मैं हूँ मैडम आपके साथ में। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ आप आगे बढ़िए। फिर लोग कैसे लाना है, वो बात कैसे होती है, कैसे लिस्ट बनाया जाता है, सर मैं हूं ना आपके साथ में, हम दोनों मिल के लिस्ट बनाएंगे सर, मैं हूं आपके साथ में। ये भरोसा आपको वहां पे देना पड़ेगा, बराबर है। तो ये भरोसा सिर्फ एक बार के फॉलोअप में नहीं होता, फॉलोअप ये हमेशा बार बार करने वाली प्रोसेस है, बराबर है। उसके बाद में अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्लान दिखाने के बाद में बोलते हैं ना, अच्छा ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है कि नहीं, ये सवाल आता है। तो उनका कैसे आप आंसर देंगे, क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, हाँ ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, तो वो बोलेंगे सेल्स पर्सन नहीं बनना है, तो उसको बोलना है अरे सर, हाँ यहाँ पे ना भी नहीं बोल सकते और हाँ भी नहीं बोल सकते, सर सर प्रोडक्ट नहीं, अच्छा लगे, अगर अपना पेस्ट अच्छा लगे तो आप बाजू वाले को बता दीजिएगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, क्या आप ऐसे 5 लोग जानते हैं जो पेस्ट यूज करते हैं, क्या बोलेंगे आगे वाला इंसान। जैसे यहाँ पे मेरे आगे में दिख रहा है रुचिका मैडम, बराबर है। अगर मैं इनसे सवाल करती हूँ कि मैडम आप 5 लोगों को जानते हैं क्या पेस्ट यूज करने वाले, तो मेरे से क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे। ऐसे 5 घर नहीं है जो पेस्ट यूज करते हैं, भले ही वो बात का प्रोसेस है देना ना देना, सिर्फ सवाल कीजिए कि मैडम आप 5 लोगों को जानते हैं जो पेस्ट यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे। आप अपने अपने आप से सवाल करो, आप 5 लोग जानते हैं जो पेस्ट यूज करते हैं, हाँ जानते हैं ना, हाँ तो फिर उसी के तहत उनको रिलेट करना है सर, यूज करना है पहले,
बेचना नहीं, बाद में, बराबर है। पहले यूज करना है सर, यूजर बनना है अपने को, फिर बाद में जो प्रोसेस होता है वो देखेंगे सर। पहले उसको क्लोज करो, पहला काम क्या है अपना, पहले उसको क्लोज प्रोडक्ट बेचने के लिए लगवाना, बराबर है। तो आप इस तरीके से उन लोगों को इस बिजनेस में अपने फॉलो के तहत एक अंदर कर सकते हो, अंदर कर सकते हो माने तो बिजनेस में, बराबर है। जो शब्दों का सेकंड मीनिंग ना ले, सिर्फ फर्स्ट मीनिंग ही ले, बराबर। उसको बिजनेस में आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो, बराबर है। ये जो जितने भी मैंने आपको सवाल बताए हैं, बहुत सारे और भी सवाल है, जैसे इंटरेस्ट नहीं है, आता है सर मला इंटरेस्ट नाही आहे, मॅडम मला इंटरेस्ट नाही आहे म्हणतात, तो आपको क्या बोलना है, तुला कायच्यात इंटरेस्ट आहे, कायच्यात इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं बोलना है सर। इंटरेस्ट, सर कोई भी इंसान जब इस बिजनेस में आता है ना सर, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम थोड़ा सा इस एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं, से धनलाल सर है, हमारे से कार्तिक सर है, हमारे ऐसे कापसे सर है, जिनसे मैं मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर मिलके। अभी मुझे उनके साथ में रहना अच्छा लगता है, तो इनके साथ में रहते रहते मुझे भी इंटरेस्ट आ गया सर, नहीं तो मुझे भी पहले दिन इंटरेस्ट नहीं था, और इनके तहत मैं आज काम करता हूँ, और आज मैं सीरियसली इस बिजनेस में काम करता हूँ। तो आज मुझे भी इंटरेस्ट आ गया सर, मुझे भी इंटरेस्ट आ गया मैडम, है कि नहीं। तो ये ऐसा होता है सर, ये बिजनेस शुरुआती दिनों में मुझे भी ऐसा लगता था, तो आप भी शुरुआत कीजिए सर, आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ऐसी टोनिंग। और अगर अपन उसको बोले कायच्यात इंटरेस्ट है तुले, हाँ काय में इंटरेस्ट है आपको, हाँ टीवी देखने में इंटरेस्ट है आपको, ऐसे कोई भी बात हमें नहीं करना है, बराबर है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि टाइम होते आ रहा है ईगल एंड अबाव का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे इतने देर तक सुना है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन हैंडलिंग भी थोड़ा सा मदद करे, और आपको ये सेशन आपके फॉलोअप में मदद करे। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना है। तो थैंक यू सो मच सूरज हिंगे कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर हिंगे सर, सर थैंक यू सर। चलो कुछ लोग नए आवाज आती सर, आवाज आ रही सर। हाँ बिलाल। सर सर थैंक यू सर। सर सूरज हिंगे सर, आज आपने मुझे इनवाइट किए, तो कुछ लोग नए रह सकते हैं, तो मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। नाम धनलाल शरणागत, प्रॉपरली शिवरा सोनिका सु, और इस इंडस्ट्री में
लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन और मिस्टर आकाश राव सर, नितिन सरनागर सर और शोकेश सरनागर सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए कि आज इन लोगों की वजह से आज हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। और जो भी हमारे जो आज मैडम ने, सरस्वती मैडम ने जो भी आज टॉपिक लिए, बहुत जबरदस्त टॉपिक रही, क्योंकि जो भी वो भी जिन्हें भी नहीं